अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अच्छी सेहत के साथ रखे और अल्लाह पाक आप सबको अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए, आमीन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ना भी सिखाती हूँ और उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ। तो आज की जो मेरी क्लास है मैं उसमें आप लोगों को उर्दू लिखना सिखाऊंगी और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हुरूफ़े तहज्जी की तमाम शक्लें। और हुरूफ़े तहज्जी अलिफ से लेकर या तक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़े तहज्जी की तमाम शक्लें। देखिए ये है अलिफ और अलिफ की टोटल 3 शक्लें हैं। पहली इस तरह, दूसरी इस तरह और तीसरी इस तरह से। तो अब मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि इसे लिखना कैसे है। ध्यान से देखिएगा। इस तरह से लिखना है। देखिए आप सबसे पहले ये वाला तो बहुत इजी है, इसको तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा जो अलिफ की पहली शक्ल है। और दूसरी शक्ल आपको इस तरह से लिखनी है कि आप पहले एक बॉक्स बना लीजिए, यानी कि आयत बना लीजिए। तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कोना छोड़ करके, थोड़ा सा खाली जगह छोड़ करके यहाँ से मिलाएंगे और इस तरह से करके, इस तरह से करके आपको यहाँ आना है। इस चीज़ को, ये जो मतलब वर्ग का कोना दिख रहा है इसमें नहीं सेट आना है, थोड़ा सा इधर ही, मतलब थोड़ा सा इधर ही लेकर आना है। अलिफ की तीसरी शक्ल है, उसको भी आप इसी तरीके से सीख सकते हैं। कम चौड़ा रखें। अब क्या करना है, इसका जो ये कोना है तो एकदम कोने से नहीं लेना है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। फिर यहाँ से इस तरह लाएं, फिर यहाँ से इधर के कोने पे घुमा दी। इस तरह से भी अलिफ आप बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बा। तो बा की टोटल 5 शक्लें होती हैं और उसको मैं आपको लिख कर बताती हूँ कि किस तरह से लिखना है। देखिए ये है बा। बा की जो पहली शक्ल है तो उसे किस तरह से लिखना है मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। देखिए ऊपर से बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, और अलिफ बनाएंगे छोटा सा और इसको क्या करेंगे, इस तरह मोड़ देंगे। यानी जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई आपको इधर भी डालनी है। तो इस तरह से, और ये जो यहाँ पे कोना दिख रहा है तो इसको गोल कर देंगे, इस तरह से गोल करके लाना है इस तरह। और यहाँ बा का नुक्ता डाल देंगे। बा की जो दूसरी शक्ल है तो वो आपको इस तरह बनानी है, बस ज़बर की तरह बना दीजिएगा और इसमें नुक्ता डाल दीजिएगा। और अगर ये आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना ही आता होगा, मैथ में आप लोग सीखेंगे। क्या करते हैं हम लोग, देखिए एक बूंदा यहाँ डाल दें और एक बूंदा यहाँ और एक बूंदा यहाँ डालते हैं, यानी इस तरह से डाल दिया। और इसका जो बीच का हिस्सा वहाँ से एक बूंदा और ऊपर डालेंगे। इस तरह से बनाएं, फिर इस तरह से बनाएं, फिर इस तरह से बनाते हैं ना। तो ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, यानी कि आप इसे तीसरा हिस्सा बोलिए या पहला या दूसरा कुछ भी बोलिए, इसका जो ये हिस्सा है ये नहीं डालेंगे और इसका भी ये वाला हिस्सा नहीं डालेंगे, बस तीसरा जो हिस्सा है इसको डाल देंगे। तो देखिए प्रैक्टिस यहाँ से यहाँ इस तरह से, और यहाँ बा का नुक्ता डाल देंगे तो बा बन गया। ठीक है, तो आप इस तरह से बा बना सकते हैं। तो बा की जो पहली शक्ल है वो इस तरह बनानी है, दूसरी शक्ल इस तरह बनानी है और तीसरी शक्ल सेम पहले शक्ल की तरह ही बनाएंगे। देखिए क्या करना है, छोटा सा अलिफ बनाना है और जितनी लंबाई इसकी है उससे बहुत कम मोड़ना है यहाँ, और यहाँ डाल देंगे बा का नुक्ता। और यहाँ देखिए ये एकदम छोटी सी नून की तरह बनाएंगे और यहाँ बा का नुक्ता डाल देंगे। और पांचवी जो शक्ल है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए किस तरह से करना है, ऊपर की तरफ गए, नीचे से ऊपर की तरफ गए, फिर इसको ऐसे लाएं, फिर इसको ऐसे मोड़ के फिर ऐसे लाएं और बा का नुक्ता नीचे डाल देंगे। अब मैं आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अभी जो मैं आप लोग को बाकी 5 शक्ल सिखा चुकी हूँ, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कहाँ से कहाँ लेना है, किस लाइन से किस लाइन तक होना चाहिए, है ना। बस आप लोग सीख लीजिए कि इस तरह से बाकी 5 शक्लें होती है। इनको जब हम लोग लफ्ज़ के साथ जोड़कर लिखेंगे ना तब समझ में आएगा और तभी हम लोग समझ पाएंगे और तभी हम लोग उस वक्त तय कर पाएंगे कि इसको कहाँ पर डालना है और किस तरह से डालना है। तो ये खूबसूरत लगेगा, लफ्ज़ के अंदर हर हुर्फ साफ साफ दिखे। आप जहाँ मर्जी हो वहाँ लिख सकते हैं, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे या लाइन के बीच में, कहीं भी आप लिख सकते हैं। बस आप लोग सीख लीजिए कि बाकी 5 शक्लें होती है और इस तरह से लिखा जाता है। तो पा की भी पहली शक्ल वैसी ही होती है जैसी बा की पहली शक्ल है। ठीक है, इस तरह से पा की भी 5 शक्ल वैसी ही होती है जिस तरह से बा की 5 शक्ल होती है। ठीक है, बस नुक्ते का फ़र्क होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को
दिखाती हूँ लिख के। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा, बा की 5 शक्ल होती है और पा की भी 5 शक्ल होती है। इसी तरह से ता, टा और सा, इन सब की 5 शक्लें होती हैं और सेम इसी तरह से होती हैं, बस नुक्ते का फ़र्क है। ठीक है, तो आप लोग पा के बाद ता की प्रैक्टिस कीजिएगा पूरे इसी तरह से, टा की भी प्रैक्टिस कीजिएगा और सा की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, देखिए जीम की जो शक्लें होती हैं वो 2 होती हैं और फिर इस तरह, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, बस इसको इतना ही। ठीक है, ये पहली शक्ल हो गई। और दूसरी शक्ल बहुत आसान है, इसको इस तरह पहले अलिफ की तरह बनाएंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे सीधा सीधा करके छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, जीम की 2 शक्लें होती हैं और दोनों शक्लें मैंने आपको लिखकर बता दी है कि किस तरह से लिखना है। और देखिए, जीम के बाद आता है चा और चा के बाद आता है हा और हा के बाद आता है खा। तो जिस तरह से जीम की 2 शक्लें होती हैं, इसी तरह से खा तक सब की 2 शक्लें होती हैं। और आपने जिस तरह से जीम की शक्लें सीखी है ना, इसी तरह से आप चा की भी 2 शक्लों को लिखेंगे और हा की भी और खा की भी 2 शक्लों को लिखेंगे। देखिए, ये है दाल और दाल की पहली शक्ल और दूसरी शक्ल। देखिए, इस तरह से बनाएंगे, फिर इस तरह से कर देंगे, यानी कि रा के जैसा बनता है, लेकिन रा में क्या होता है कि सीधा कोना बनता है, लेकिन इसमें गोल कर देंगे। तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब दाल, डाल, जाल के बाद आता है रा, और जब ये लफ्ज़ के साथ आता है इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, इस तरह करें, फिर बा के जैसे देखिए हल्का सा बा बनाएंगे ना, उसका फिर इसे ऐसे मोड़ देंगे, इस तरह से किए, फिर इस तरह कर दिए, इस तरह से बनाइएगा। तो रा की 2 शक्ल होती है, इसी तरह से बड़ा रा की भी 2 शक्ल होती है, बस उस पर तो का फ़र्क हो जाएगा। और रा के बाद आता है जा, तो जा की भी 2 ही शक्ल होती है, सेम ऐसे ही, बस नुक्ते का फ़र्क है। और इससे भी एक और आता है जा, बड़ा जा, तो उसकी भी सेम ऐसे ही शक्ल बनेगी, बस उस पर नुक्ते का फ़र्क होगा और उस जे पर 3 नुक्ता पड़ेगा। देखिए, सीन की 2 शक्लें होती हैं और उसे किस तरह से लिखना है मैं आपको यही बता देती हूँ। एक बात ध्यान में रखिएगा, सीन के अंदर जो होता है ना वो 3 सोसा होता है, इस चीज़ को सोसा बोलते हैं। 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो ये 1 सोसा बन गया, और यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो ये 2 सोसा, और ये चीज़ जो है 3 सोसा बन गया। इस तरह से लिखना है, 1 सोसा, 2 सोसा और 3 सोसा। जब लफ्ज़ों के साथ आता है तो इसी तरह लिखा जाता है, तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। और दूसरी शक्ल जो है वो बहुत आसान है, तो इस तरह से खींच दी। और बड़ी शीन के ऊपर 3 नुक्ता होता है, तो बड़ी शीन की भी 2 शक्ल होती है, सेम इसी तरह से। तो आप लोग को बड़ी शीन की भी 2 शक्ल की प्रैक्टिस कर लेनी है और उस पर 3 नुक्ता डाल देना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साद, और साद की एक ही शक्ल होती है, बहुत आसान है। और ज़ाद की भी एक शक्ल होती है, तो आप लोग ज़ाद की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके ऊपर नुक्ता डाल दीजिएगा। ऐन की जो शक्लें होती है वो होती है 5। मैं आपको बताती हूँ कि ऐन की 5 शक्लों को किस तरह से लिखना है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आप लोग घबराएं ना, बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से ऐन बनाए और इसको खींच के लाए, फिर इस तरह मोड़ दिए। और दूसरी शक्ल इस तरह से बनाएंगे, ऐन बनाए फिर इसको इस तरह, बस। और ऐन की जो तीसरी शक्ल है तो वो देखिए किस तरह से लिखना है, इस तरह से, और इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ तक लाएं, देखिए यहाँ तक लाएं, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से एन बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरह, फिर ऐसे खींच देंगे। हाँ, है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन मैंने कहा ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा ये बात। मतलब इस शक्ल की तरह से फिर यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और फिर यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे ला कर फिर ऐसे कर देना है, सिलाएँ देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से गोल गोल मोड़ के लाना है और इस तरह छोड़ देना है। आइन के बाद आता है गैन, और गैन की भी सेम इसी तरह से 5 शक्लें होती हैं। देखिए, यहाँ से काम करेंगे, इस तरह गोल बनाए, फिर इस तरह से वाव की तरफ और नुक्ता डाल देना है, फिर इसी में गोल करके फा कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है काफ, और काफ की 2 शक्ल होती है, तो 2 शक्ल मैं आपको लिख कर बता।
देखिए छोटी काफ की दो शक्ल होती है और उसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लिखना है। फिर इस तरह बनाएंगे और इससे पता चलेगा कि ये छोटी काफ है। ठीक है, और पहले तो ज़बर कर देना है, ज़बर की तरफ बहुत बड़ा। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह घुमा देंगे और ये होती है काफ की दूसरी शक्ल। और इसी में अगर अलिफ जोड़ देंगे तो काफ अलिफ ज़बर का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाली काफ अलिफ ज़बर का में काम आती है लिखने में। काफ के बाद आता है गाफ। तो गाफ की भी दो शक्ल होती है सेम इसी तरह से, बस उसमें क्या करना है कि एक लकीर इस तरह से डाल देना है जिससे वो पता चले कि ये गाफ है। इसकी और इसकी जितनी चौड़ाई है बीच में जगह खाली, उतना जगह यहाँ खाली नहीं करना है, बहुत कम चौड़ा लिखना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से लाम। और दूसरी जो शक्ल है तो देखिए वो है इस तरह से, यानी अलिफ की तरह बनाना है, फिर यहाँ से बा बनाना है और आधा बा पे इस तरह मोड़ देना है। तो ये हो गया लाम की दूसरी शक्ल। और देखिए ये लिखा हुआ है मीम, और मीम की दो शक्लें होती हैं, तो दो शक्लें इस तरह से होती है। तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए नीचे की तरफ से हमेशा काम करेंगे जब भी मीम लिखेंगे तो, और इस तरह से ऊपर की तरफ जाना है, इस तरह मोड़ के फिर ऐसे करके इस तरह बा के जैसे थोड़ा सा बा की तरह मोड़ देना है। फिर ये हो गया मीम ज़बर। और देखिए और फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ऊपर गए त्रिभुज की तरह इस तरह खींच देंगे और खींचने के बाद इसको और इसको इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर इस तरह नीचे आ जाएंगे। ये असल जो मीम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये जो चीज़ है तो ये चीज़ इसीलिए दी गई है कि जब हम लोग लफ्ज़ के साथ लिखेंगे ना तो इस चीज़ को उसमें मिला देंगे इस तरह से। और एक ज़बर की जैसे नून का नुक्ता डाल देंगे इस तरह से। ये है छोटी हा, और इसकी टोटल होती है 5 शक्लें। हर लफ्ज़ के साथ हर तरीके से आता है, तो आज आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हा की टोटल 5 शक्लें होती है। मैं आपको लिख कर बताती हूँ। इस तरह बनाएंगे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। जैसे बा अलिफ जोड़ बा लिखते हैं ना, तो वैसे ही छोटा सा लिखेंगे बा अलिफ जोड़ बा। और यहाँ पर से इस तरह से त्रिभुज बना देना, इसमें जोड़ देंगे। जो सीन का सुसा हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग इस तरह से लिख दिए तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये है क्या चीज़। और इसी में नीचे छोटी सी 6 लगा देंगे। इस वाली हा की तीसरी शक्ल है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले बनाएंगे ज़बर, बना दिए, और इसका बीच का जो हिस्सा है तो वहाँ से लाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे 6 डाल देंगे छोटी सी, तो पता चल जाए कि ये हा है। इस तरह से मध बनाएंगे। कभी कभी लफ्ज़ों के साथ इस तरह लिखा हुआ होता है तो वो हा कहलाती है। और इसको ऐसे, तो आपको लाम अलिफ इन सारी शक्लों में मिल सकती है उर्दू की किताब में। तो उन सब के ऊपर इस तरह से हमजा डाल देंगे तो वो हमज़ा कहलाएगा। हमजा की जो शक्ल होती है वो होती है 2, एक तो ये खुद हो गई और दूसरी जो है वो ये है छोटी सी। तो लफ्ज़ों के अंदर कभी इस तरह का सूसा आ सकता है, कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह। अगर वहाँ उस लफ्ज़ में हमज़ा की ज़रूरत है तो सिर्फ हमज़ा ऊपर डाल देंगे और बस वो हमज़ा बन जाएगा। ध्यान से समझिए, बड़ी या की टोटल कितनी शक्लें हैं? यहाँ पर 3। ठीक है, और छोटी या की भी टोटल कितनी शक्लें हैं? 3। इसमें फ़र्क ये है कि जब, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हो गई है कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। मुझे